देखो, सबसे पहले तो मैं सभी प्रदेश की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, उन सबको बधाई देता हूँ कि हरियाणा की पहली वर्चुअल रैली ऐतिहासिक रही। जनता को पता लगा कि राजनीति के वार्तालाप का, प्रचार का एक नया माध्यम डिजिटल राजनीति भी हो सकता है। ये रैली कामयाब होना हम सब के लिए, एक प्रदेशवासियों के लिए बधाई का विषय है। उसके बाद हम बात करते हैं उपलब्धियों की बात करें। किसी भी विषय को हम ले लें, कुछ विषय, 2-4 विषय मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जो आलोचना करता है विपक्ष, वास्तव में विपक्ष की सोच सिर्फ आलोचना से बाहर नहीं जा पा रही। वो किसी भी मुद्दे पे काम सही हो या गलत हो, वो ये देखने का प्रयास ही नहीं करता। बस मोदी जी का विरोध करने का उसका एकमात्र मिशन है। जबकि असलियत ये है, आप मोदी जी का विरोध कीजिए, मुद्दों पे कीजिए ना, किसी बात पे तो कीजिए। अब कोरोना प्रबंधन की बात करते हैं। आप कोरोना प्रबंधन में पूरे देश की जनता और विश्व की जनता इस बात के लिए मान चुकी है कि मोदी जी का कुशल नेतृत्व अगर हिंदुस्तान में नहीं होता तो 135 करोड़ के उस देश में जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नाम मात्र हैं, देश में कितना बुरा हाल हो सकता था, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज की रैली में सबसे बड़ी बात ये रही कि सबसे पहले तो ये बता रहा हूँ कि वर्चुअल रैली एक अपने आप में प्रदेशवासियों के लिए भी उत्सुकता का विषय था और वो उनके दिमाग में, जहन में अच्छे से उतरा है। अब आज मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी उपलब्धियों की बात की है, प्रधानमंत्री जी ने भी की है। तो बीजेपी का, जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता है कि आप कोरोना के संकट में वर्चुअल रैली करके राजनीति कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बात राजनीति करने का विषय नहीं है। यहाँ विषय ये है जनता को जागरूक करने का। जब विपक्ष बिना बेवजह आलोचना करके और एक अनमने और बेतुके तर्कों से जनता के बीच में जाता है, उसका जवाब देने के लिए वर्चुअल रैली का चयन किया जाना गलत नहीं है। दूसरा आरोप लगता है विपक्ष के इतना खर्चा कर रहे हैं। मैं विपक्ष से सवाल करता हूँ, वर्चुअल रैली में खर्चा क्या हुआ? आज पंचकुला में मंच लगा, वहाँ कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए उसमें ऑनलाइन हुए और पूरे प्रदेश में सभी कार्यकर्ता और सभी जनताओं ने उसे देखा और पूरे प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए जनता भी इस वर्चुअल रैली में शामिल हुई है। अपने आप में ऐतिहासिक रही। ये मुद्दे सबसे पहले जनता को उपलब्धियों के बारे में बताया गया, क्योंकि ये जो 1 साल का मेरा ऐतिहासिक कार्यकाल है, इसमें बहुत सी उपलब्धियां हुई है। जैसे सबसे पहले एक उपलब्धि जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, धारा 370। आपको ध्यान होगा जब 1947 में बहुत सी रियासतों ने हिंदुस्तान से अलग होने का निर्णय लिया, उस वक्त जो मिशन सरदार पटेल ने लिया था कि अखंड भारत, उन्होंने बहुत सी रियासतों को, सैकड़ों की संख्या में रियासतों को देश में मिलाया था। जम्मू कश्मीर एक ऐसा नासूर था जो कांग्रेस की ही देन था। धारा 370 जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती हटाया जाए, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे संस्थापक सदस्य थे जनसंघ के, उन्होंने एक निशान, एक विधान, एक प्रधान के मिशन को लेकर के जो उनकी शहादत हुई थी, असल में उस शहादत को आज साकार किया है नरेंद्र मोदी जी ने। 370 धारा हटा करके जम्मू कश्मीर की जनता को पहली बार आज़ादी का एहसास दिया है। किसानों की बात कर लेते हैं। किसानों के बारे में राजनीति की जाती रही आज तक। वास्तव में अगर किसानों को सुविधा देने की बात करते हैं तो माननीय मोदी जी, मनोहर जी ने की है। जैसे कि अब मोदी जी ने एक संकल्प ले रखा है, किसान की लागत से दुगना उसको लाभ देने का एक संकल्प है। उस संकल्प की लगातार बढ़ते हुए उन्होंने 6वें साल जो उनका कार्यकाल का हुआ है, आज खरीफ फसल की एमएसपी प्रत्येक फसल की 1.5 से ज़्यादा लाभ किसान को दे रही है। एक सबसे बड़ा क्रांतिकारी फैसला जो उन्होंने अब लिया है कि किसान अपनी फसल किसी भी जगह पे, किसी भी मंडी में बेच सकता है। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी। किसान के लिए दोनों विकल्प हैं, वो मंडी में जाए फसल बेचे, अगर मंडी में जाकर के बेचता है उसको टैक्सेशन के नियमों से गुजरना होगा। अगर वो सीधी अपनी फसल अपनी इच्छा के दाम से बेचना चाहता है तो पूरा देश उसके लिए एक मंडी का काम करेगा। ठीक है, थैंक यू।